Today we are going to learn how to read a story properly, and also we will learn how to understand a story. I will make couple more videos like this. If you like my work, please let me know in the comment. So let's go. So today we are going to read our first story from this book Akbar and the Birbal, and we are going to see the second story, Birbal and the Shah. So the story is right there. तो देखते हैं बिरबल एंड द शाह. मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा इंग्लिश में, उसको हिंदी करूंगा. अगर आप चाहें तो खुद से हिंदी कर सकते हैं पॉज करके, यानी कि रोक दीजिए वीडियो को और मेरे पहले इंग्लिश को केवल सुनिए और खुद से हिंदी कीजिए. अगर उसके बाद फिर आप देखते हैं कि मेरा हिंदी आपसे मैच करता है तो समझिए कि आपका सही है, आपको हिंदी टू इंग्लिश करने आता है. और नहीं तो पहले एक रफ स्केच अपना हिंदी करेंगे लिख करके, उसके बाद मेरे से मैच करेंगे कितना हद तक आपका हिंदी जो है एक पैराग्राफ का सही है. तो देखते हैं. पर्शिया was a country far away from Agra. People who had been to Agra told the Shah of Persia many stories about the great emperor Akbar and his minister Birbal. पर्शिया जो है एक देश है, बहुत दूर है, फार अवे बहुत दूर, फ्रॉम आगरा, आगरा से. पीपल हु हैड बीन टू आगरा, जो भी लोग आगरा आते थे पर्शिया से. टोल्ड द शाह ऑफ पर्शिया, वो बहुत कुछ कहते थे सुल्तान जो होते थे, शाह होते थे पर्शिया के वहाँ को. जैसे कि हमारे यहाँ राजा को किंग या राजा बोला जाता है, महाराज बोला जाता है, उसी तरह से पर्शिया के राजा को शाह बोलते हैं. तो शाह को बहुत कहानी सुनाया करते थे आगरा से लौटने के बाद पर्शिया में वहाँ के सुल्तान को, कि शाह देखिए ऐसा ऐसा हमने सुना है आगरा के बारे में और वहाँ के बहुत सारी चीज़ों के बारे में. जैसे कि मेनी द स्टोरीज अबाउट द ग्रेट एम्पायर अकबर एंड हिज मिनिस्टर बिरबल. ज़्यादातर कहानियाँ वो बताते थे कि कैसे वहाँ के जो राजा अकबर हैं वो कैसे चलाते हैं अपने सल्तनत को, और साथ साथ बताते हैं कि कैसे उनका मिनिस्टर जो है उनका क्या बुद्धिमत्ता है. ये सब बताया करते थे शाह पर्सिया को, यहाँ से जो भी आगरा से वापस घूमने के बाद पर्शिया जाते थे. सेकंड वाले में दे ऑल प्रेज द विट एंड क्लेवर बिरबल एंड हिज एवर रेडी आंसर. और वो सारे लोग बहुत तारीफ़ किया करते थे. प्रेज मतलब तारीफ़ करना, उनकी बुद्धिमत्ता और चालाकी को, यानी कि बिरबल के बुद्धिमत्ता और चालाकी को बहुत प्रेज किया करते थे, उनका तारीफ़ करते थे. एंड हिज एवर रेडी आंसर, और जो भी उनका हाजिर जवाब होता था उसका भी तारीफ़ किया करते थे. थर्ड में है द शाह ऑफ द पर्सिया वॉज ईगर टू मीट बिरबल एंड टेस्ट हिम टू सी इफ़ ही वॉज रियली क्लेवर. अब जो शाह थे पर्शिया के, ये सब सुन करके बहुत ज़्यादा इच्छुक हो गए, बहुत ज़्यादा आतुर हो गए. ईगर मतलब आतुर हो जाना, अंदर से बहुत ज़्यादा इच्छा आ जाना. टू मीट बिरबल, बिरबल से मिलने के लिए. एंड टेस्ट हिम टू सी इफ़ ही वॉज रियली क्लेवर, और चाहते थे कि वो बिरबल को जांचे कि सच में वो उतना ही क्लेवर है जितना लोगों ने उनको बताया है. इसी तरह से मैं हर पैराग्राफ पढ़ूंगा और हिंदी करूंगा. आप पॉज करके खुद से हिंदी कीजिए और उसके बाद मैच कीजिए कि आपका हिंदी कितना सही है. सो द शाह सेंट अ मैन टू इनवाइट बिरबल टू पर्सिया. इसीलिए शाह ने क्या किया कि एक आदमी को भेजा बिरबल को यहाँ पे आमंत्रण देने के लिए कि बिरबल आप आइए हमारे देश में, पर्शिया में. एज पर्शिया वॉज फार फ्रॉम आगरा, जैसा कि पर्शिया जो है बहुत दूर है आगरा से. द मैसेंजर टुक मेनी मंथ्स टू रीच अकबर्स कोर्ट. तो वो जो मैसेंजर था जो कि शाह के द्वारा भेजा गया था आगरा, उसको बहुत महीने लगे यहाँ तक पहुँचने में. ऑन रीचिंग ही कन्वेड द शाह's इन्विटेशन टू बिरबल. अब जैसे ही वो यहाँ पहुँचे, वो क्या किए, मैसेज कन्वे कर दिया, यानी कि मैसेज को पहुँचा दिए. शाह का इन्विटेशन जो बिरबल के लिए आया था वो दे दिए बिरबल को कि आपको हमारे शाह ने आमंत्रण भेजा है. बिरबल टुक परमिशन फ्रॉम एम्पेरर. तब फिर बिरबल ने वो आमंत्रण को बताया अपने राजा अकबर को और उनसे परमिशन लिया.
उनसे आदेश लिया कि क्या मैं जा सकता हूँ, एंड सेट ऑफ टू पर्सिया अलॉन्ग विद द पैसेंजर, और साथ ही साथ वहाँ से उस जो पर्शिया के मैसेंजर आया था उसके साथ ये रवाना हो गए बीरबल। अगले वाले में दे रीच्ड पर्शिया आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, वो जो है बहुत ही लंबा जर्नी करके पहुंचते हैं बीरबल। दे रीच्ड पर्शिया आफ्टर लॉन्ग जर्नी एंड बीरबल वाज आस्क्ड टू टेक सम रेस्ट। द नेक्स्ट डे ही वाज इनवाइटेड टू मीट द शाह, यानी कि बहुत लंबा जर्नी करके पहुंचते हैं बीरबल। वाज आस्क्ड टू टेक रेस्ट, यानी कि उनसे पूछा जाता है कि आप थोड़ा देर इंतज़ार कर लीजिए, आराम कर लीजिए। द नेक्स्ट डे ही वाज इनवाइटेड टू मीट शाह, और अगले दिन उनको शाह से मीटिंग रखा जाता है, उनको मुलाकात करवाया जाता है। इन द कोर्ट ही सॉ अ स्ट्रेंज सीन, देयर वर 5 पीपल ड्रेस्ड इन अ सिमिलर क्लॉथ्स, ऑल लाइक किंग, दे ऑल सेट ऑन सेम काइंड ऑफ थ्रोन एंड दे ऑल बिहेव इन अ सेम मैनर। वो जो कोर्ट जब पहुंचते हैं बीरबल तो बहुत ही अलग नज़ारा देखने को मिलता है। देयर वाज 5 पीपल ड्रेस्ड इन अ सिमिलर क्लोथ्स, वहाँ पे देखते हैं बीरबल क्या कि 5 लोग, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक ही तरह का कपड़े पहन करके एकदम एक ही जैसा दिख रहे हैं, यानी कि सारे के सारे राजा दिखाई दे रहे हैं। दे ऑल सेट ऑन अ सेम काइंड ऑफ थ्रोन, और यहाँ तक कि वो सारे लोग एक ही जैसे दिखने वाले गद्दी पे बैठे हुए हैं, यानी कि सारे के पास सेम थ्रोन भी है, अगर आप देख सकते हैं पिक्चर में तो। एंड दे ऑल बिहेव इन अ सेम मैनर, और सारे लोग एक ही तरह से हरकतें भी कर रहे हैं, जैसे कि एक राजा हरकत करता है, सारे लोग एक ही तरह का, ऐसा लग रहा हो जैसे 500 लोगों को एक ही तरह का लिए ट्रेंड कर दिया गया है। अगले वाले में द मैन विथ बीरबल सेड गो एंड मीट द शाह ऑफ पर्सिया। अब जो आदमी था बीरबल के साथ वो बोलते हैं बीरबल को कि गो एंड मीट द शाह ऑफ पर्सिया, बोलते कि जाइए शाह जो हैं हमारे पर्सिया के, उनसे मिल लीजिए। बीरबल न्यू दैट ही हैड टू बो बिफोर द शाह, बीरबल को ये पता था कि उनको झुकना है शाह के सामने। ऑफर इज रिस्पेक्ट बट ही हैड नेवर सीन द शाह बिफोर, हाउ could he recognize the Shah as all the 5 men were dressed alike? अब बीरबल ये जानते थे कि उनको वो झुकना है बिफोर द शाह, यानी कि राजा के सामने, एंड ऑफर रिस्पेक्ट, और साथ साथ अपना आदर प्रकट करना है। बट ही हैव नेवर सीन द शाह बिफोर, लेकिन बीरबल ने नेवर सीन, कभी नहीं देखा था इससे पहले शाह को। हाउ कुड ही रिकॉग्नाइज, आखिर वो कैसे पहचानते द शाह ऑफ ऑल द, जो भी शाह हैं वो उसको कैसे पहचानते हैं। एज ऑल द 5 मैन, जैसा कि सारे के सारे 5 मेन जो हैं, पांचों के पांचों जो दिख रहे हैं, वर ड्रेस्ड अलाइक, सारे एक ही जैसे कपड़ा पहने हुए हैं। अगले वाले में है बीरबल लुक्ड एट द 5 मैन सिटिंग ऑन द थ्रोन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट अगेन एंड अगेन। बीरबल ने क्या क्या देखा, 5 आदमियों को एक साथ जो थ्रोन पे बैठे हुए थे, गद्दी पे बैठे हुए थे, पहले एक बार राइट से लेफ्ट की ओर देखा, फिर लेफ्ट से राइट की ओर देखा, अगेन एंड अगेन, और ऐसा ही उन्होंने 3-4 बार किया। पहले लेफ्ट टू राइट सारे लोगों को देखा, राइट टू लेफ्ट सारे लोगों को देखा। अगले पैराग्राफ में देन ही वेंट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ देम एंड ग्रीटेड, ओ ग्रेट शाह ऑफ पर्सिया, एम्पेरर Akbar sent his regards and gifts for you. Your Highness, have I guessed correctly that out of the 5 you are the Shah of Persia? तो यहाँ पैराग्राफ में बोला गया है कि बीरबल जो है जाते हैं एक के सामने, उन 5 में से एक के सामने जाते हैं और ग्रीट करते हैं, यानी कि अभिवादन करते हैं, ओ ग्रेट शाह ऑफ पर्सिया, ओ महाराज, या पर्सिया के महाराज, एम्पेरर अकबर, यानी कि राजा अकबर ने आपके लिए आवेदन, बहुत सारी बधाइयाँ भेजी है और साथ साथ कुछ तोहफे भी भेजे हैं। योर हाइनेस, यानी कि महाराज, हैव आई गेस्ड करेक्टली, फिर वही लास्ट में पूछ भी देते हैं कि क्या मैंने आपको सही पहचाना, आउट ऑफ दिस 5, कि इन 5 में से यू आर द शाह ऑफ पर्सिया, आप ही यहाँ के महाराज हैं। तो आगे देखते हैं कि सही है या गलत पहचाना है बीरबल ने। यस बीरबल, you have guessed correctly. I did this to test you. You are really clever. I am the real Shah of Persia. Welcome to Persia. But tell me, how did you recognize me?
तो जवाब देते हैं शाह, हाँ बीरबल, यू हैव गेस्ड करेक्टली, तुमने बहुत ही अच्छा गेस किया है, बहुत ही सही से पकड़ा है। आई डिड दिस टू टेस्ट यू, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारी जांच कर सकूं। यू आर रियली क्लेवर, तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान और चतुर हो। आई एम द रियल शाह ऑफ पर्सिया, मैं ही असली शाह हूँ इस पर्सिया का। वेलकम टू पर्सिया, तुम्हारा पर्सिया में स्वागत है। बट टेल मी हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी, लेकिन बताओ आखिर तुमने मुझे पहचाना कैसे। अब शाह ने सवाल पूछ दिया तो बीरबल बोलते हैं, बीरबल स्माइल्ड एंड सेड, योर मैजेस्टी, इट वॉज रियली क्वाइट सिंपल। व्हेन आई वॉज लुकिंग एट यू, all these other 4 men looked at you to see your reaction, as the subject always look up to their king for everything. They looked at you wondering as to what you were thinking, but you were not looking at them. You were looking straight at me, so I knew that you are the real Shah of Persia. बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जो बीरबल थे वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, महाराज, इट वॉज रियली क्वाइट सिंपल, ये तो बहुत ही आसान था। व्हेन आई वॉज लुकिंग एट यू, जब मैंने आपकी तरफ देखा तो ये चारों के चारों, ऑल दोज अदर 4 मैन, ये चारों जो लोग हैं, उन्होंने क्या हुआ, लुक्ड एट यू टू सी योर रिएक्शन, वो चारों लोग आपकी तरफ देखने लगे, आपके रिएक्शन को देखने के लिए कि आप क्या कहते हैं जब बीरबल आपकी तरफ देखते हैं। तो एज द सब्जेक्ट ऑलवेज लुक अप टू देयर किंग, जैसा कि सारे प्रजा लोग करते हैं, हमेशा राजा की तरफ देखते हैं कोई भी घड़ी में। फॉर एवरीथिंग, जब भी कुछ भी करना हो तो राजा की तरफ ही देखा जाता है, प्रजा की तरफ से, वैसा ही इन्होंने लोग किया। दे लुक्ड एट यू वंडरिंग, ये सारे लोग आपके तरफ देख रहे थे। एज टू वाट यू वर थिंकिंग, जैसा कि ये देख रहे थे कि आप क्या सोच रहे हैं। बट यू वर नॉट लुकिंग एट देम, लेकिन आप इन लोग की तरफ नहीं देख रहे थे। यू वर लुकिंग स्ट्रेट एट मी, आप तो मेरी तरफ ही देखते जा रहे थे। सो आई न्यू दैट यू आर द रियल शाह ऑफ पर्सिया, और इससे मुझे पता चल गया कि आप ही असल शाह हैं पर्सिया के। अब शाह बोलेंगे, बीरबल, यू वर रियली वेरी क्लेवर, सेड द शाह ऑफ पर्सिया, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, नाउ आई नो वाई एवरीवन ऑलवेज प्रेज यू, वेल डन बीरबल। अब बीरबल को बोलते हैं शाह कि आप सच में बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं। शाह बोलते हैं पर्सिया के, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। नाउ आई नो वाई एवरीवन ऑलवेज प्रेज यू, अब मुझे पता है कि क्यों आपको सब लोग प्रेज करते हैं। वेल डन बीरबल, बीरबल को शाबाशी देते हैं। द शाह ऑफ पर्सिया देन ऑनर्ड बीरबल विद द टाइटल Ocean of Intelligence for being so clever, and also present him many gifts when Birbal returned to Akbar's court. लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि जो शाह हैं पर्शिया के वो ऑनर करते हैं बीरबल को एक टाइटल से, ओशियन ऑफ द इंटेलिजेंस, यानी कि ओशियन है इनके पास इंटेलिजेंस का, बुद्धि का अथाह सागर के टाइटल देते ही आ जाता है इनको। फॉर बीइंग सो क्लेवर, ताकि इतना चालाक और इतने ज़्यादा प्रेजेंस होने के लिए। और ऑल्सो प्रेजेंट हिम मेनी गिफ्ट, साथ ही साथ उनको बहुत सारे तोहफा भी दिए जाते हैं। व्हेन बीरबल रिटर्न टू अकबर कोर्ट, जब बीरबल अकबर के दरबार के लिए वापस लौटते हैं। तो यही था कहानी। अगली बार कोई दूसरी कहानी देखेंगे, और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग को कैसा लगा ये कहानी, ताकि मैं अगला कोई कहानी बना सकूँ। थैंक यू।